हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू द वीडियो ना। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्शंस जो इंडिया में हुए। एंड द थिंग इज़, मैंने भी इस साल अपना फर्स्ट टाइम वोट दिया था। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड था, और जो रिजल्ट आए और जो कल हुआ, जो एक्चुअली कल पीएम मोदी ने अपनी थर्ड टर्म के लिए स्पीच दी है, जो कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो अगर हम स्टैट्स की अगर बात करें डायरेक्टली, तो 2014 में विदाउट अलायंस में बीजेपी, जो कि दो प्रमुख पार्टियां हैं, आपके पास बीजेपी कांग्रेस है, और धीरे धीरे जय साई दीपक अपने एक पॉडकास्ट में भी बोलते हैं, धीरे धीरे इंडियन इलेक्शंस जो होने वाले हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरह होने वाले हैं, जहाँ पे दो पार्टियां हैं, एक हमारे पास लेफ्ट विंग, एक राइट विंग है, और जो छोटी छोटी पार्टियां जो खुद को बोलती हैं पर है सो सेंट्रिस्ट है, जैसे आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस, जो कि एक्चुअल में एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहे हैं, वो मतलब कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे अपना कब्जा है। जैसे तृणमूल कांग्रेस है वो बंगाल में है, आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली में है, पंजाब में है, देन टीएमके जो है वो साउथ में है, राइट, और कई छोटे एरियाज में कम्युनिस्ट हैं। सो जैसे 2014 की बात करें ना यार, अगर 2014 के इलेक्शंस में मैं तब 6th में था, तब पता नहीं था क्या इलेक्शन है, क्या है ये वो। मैं इस पूरे चीज़ के बारे में काफ़ी अवेयर तब हुआ था, लाइक 8th क्लास में। लाइक मेरा दोस्त था एक, अंशुल नाम का, वो और मैं 8th में बात कर रहे थे ऐसे ही लंच में बकवास, और वो रैंडमली बोलने लगा, भाई तेरे को पता है एमपी में क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या चल रहा है? ये जो अपने यहाँ के नए, लाइक उस टाइम पे, लाइक 8-9 की बात है, तो उस टाइम पे एमपी में सीएम की सरकार बदली थी, लाइक परहैप्स बीजेपी से कांग्रेस आ गया था, एक रात में सरकार गिर गई थी उस टाइम पे। एंड वो बोलने लगा, भाई तेरे को पता है सरकार गिर गई है, और मेरे को कोई आइडिया नहीं है ये बंदा क्या बात कर रहा है। एंड स्टिल वो बता रहा है कि ये लोग यहाँ पे रेत की चोरी कर रहे हैं एंड ऐसे ऐसे इलीगल काम कर रहे हैं। मैंने बोला राइट 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 राइट, तुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में? हाँ भाई है। सो लाइक 8-9 में मैं थोड़ा अवेयर हुआ था, फिर भी आई डोंट, मतलब उस चीज़ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। 2014 के इलेक्शंस की बात करें तो बीजेपी ने 282 सीट्स, राइट, 282 सीट्स जीती थी विदाउट अलायंस के, और कांग्रेस 44 पे आ गई थी, जो कि उस कांग्रेस का ऑल टाइम लो था 29। और एक्चुअल में अगर आप अलायंस की सीट गिनोगे तो बीजेपी तब 336 सीट्स के साथ थी, 336 सीट्स के साथ, और कांग्रेस 59 के साथ थी। तब ज़्यादा पार्टियों ने भी गठबंधन नहीं करा था। 2019 में आ जाते, 2019 के इलेक्शंस वर अमेजिंग। उस टाइम मैं थोड़ा और अवेयर हो गया था इस बारे में, तब मैं उस टाइम दिल्ली में था, एंड आई कैन रिमेंबर, राइट, इलेक्शन के रिजल्ट के एक रात पहले मैं बस इतना अवेयर हो गया कि अरे यार कल इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, और तब क्योंकि इतना लोग घर में पॉलिटिक्स की बात करते थे, ये था वो था, तब मेरे दिमाग में ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे कि ओके, लोगों के एजुकेशन कैसे बढ़ेगा, क्या हमारे यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो एक्चुअल में पेपर्स निकालें, रिसर्च करें, किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, फला नहीं, ये मेरे दिमाग में था ही नहीं। मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, हिंदू मुस्लिम क्योंकि उस टाइम पे वहाँ का लाइक पूरा जो न्यूज़ का माहौल था वो यही माहौल था, राइट। वहाँ से एक अगर उस टाइम पे आप जैसे 2019 की बात करें, तो धीरे धीरे जब यूट्यूब पे मैंने पॉलिटिकल वीडियोस देखना चालू करा था, स्टार्टिंग में मैंने ध्रुव राठी को देखा था, वहाँ से तो ऐसा एकदम क्लीन स्लेट की तरह बता रहे हैं कि लेफ्ट विंग को आपको आना चाहिए, डेवलपमेंट होगा, ये लोग बेकार हैं। राइट विंग के यूट्यूबर्स को देख लो, जैसे श्याम शर्मा है, AKTK, प्रवीण मोहन एक्चुअली अच्छा है यार, बट मैं एकदम फार राइट की बात कर रहा हूँ, जो एकदम अपोजिट, जिनके ओपिनियंस है। एक लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, जो एक वो तुमने यूट्यूबर का नाम सुना होगा, देशभक्त, राइट, मैंने उसे भी सुना है। उनके ओपिनियन और राइट विंग वालों के ओपिनियन एकदम लाइक मैच ही नहीं करते। मैंने बोला भाई इसकी बात भी अच्छी लग रही है, उसकी बात भी अच्छी लग रही है। एंड आई जब इलेक्शंस निकल रहे थे, लाइक आई थिंक उस टाइम सुबह ना रिजल्ट आया था, जैसे इस साल शाम को रिजल्ट, शाम या रात तक रिजल्ट आया था, उस टाइम शायद सुबह ही आ गया था, 10-12 बजे तक सुबह के। और मैं प्रे कर रहा था भगवान से, भगवान बीजेपी को जिता दो। मेरे को लग रहा था कि अगर ये कांग्रेस वाले जीत गए तो यार मतलब देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो तब मैं फिर फार राइट में फिर चला गया, राइट। अभी के बात करें और हाँ, 2019 में एक्चुअली विद अलायंस के साथ 353 सीट्स थी, आउट ऑफ 543, 353 बीजेपी के पास थी, 91 कांग्रेस के पास थी। यहाँ पे कांग्रेस अप में गई थी ना।
ये जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इलेक्शन, उससे पहले मैं अपनी कुछ और बताता हूँ। मैं इंटरेस्ट नहीं लगा था उस टाइम तक पॉलिटिक्स में आने आते वक्त, क्योंकि मेरे को पता था यार 2023 में मेरे को वोट देना था। मैं तब 18+ हो गया था, लेकिन मैंने उस टाइम वोट नहीं दिया। तब एक्चुअली एमपी में सीएम इलेक्शंस हो रहे थे, मुझे वोट देना था पर मैंने दिया नहीं, मैं भूल गया। और एक्चुअली यार मैं काफ़ी सारे मेरे अपने खुद के दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने इस साल वोट नहीं दिया। क्यों? वोटर आईडी नहीं बनाई, टाइम नहीं मिला, ये सब उनका था। बट या राइट, जैसे एक बार मैं बताता हूँ, ये जो अभी एक पूरी एक उत्तराखंड में एक भीम आर्मी है, ऑल राइट, आई डोंट नो, केवल ये उत्तराखंड तक सीमित नहीं है। एमपी में भी मैंने कई लोग देखे रैलीज वगैरह में और ऐसे ही घूमते हुए, जो वो नीला सा गमछा पहनते हैं और वो कोई पॉलिटिशियन टाइप्स है, रावण नाम से, उसके फ़ोटो वाला शर्ट पहनते हैं। एनीवेज, उत्तराखंड में मैं गया तो मेरी एक से लड़ाई हुई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स तिलक लगाया रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे आकर उससे लड़ाई हो गई। मैंने बोला भाई इन लोग की प्रॉब्लम क्या है, लाइक व्हाट इज़ देयर प्रॉब्लम, ये इतना क्या इनमें अग्रेशन है। तो मैंने बोला ओके भाई, उसके पास उसका राइट ऑफ वोट है, मेरे पास है मेरा। सो दिस ईयर एक्चुअली पहली बार वोट करने गए थे एंड इट वाज अमेजिंग। अंदर बाहर रहो, खड़े रहो, जितने भी लोग एरिया में आपके सब वहाँ पे हैं। हम लोग दिन में गए थे, दिन में बहुत भीड़ थी, फिर थोड़ा और 2-3 बजे गए थे, मैं अपने भाई के साथ गया था। हम लोगों ने दिया वोट, और पहले जो उसका प्रोसेस था, लाइक इतना एक्साइटमेंट हो रहा था। आप वहाँ जाओ, आपको वो अपनी स्लिप दिखाएंगे, और मैंने इस साल टाइम पे स्लिप बना ली थी, इलेक्टोरल आईडी। उसके बाद वो आपके हाथ पे वो एक इंक टाइप लगाएंगे। मेरे हाथ में अभी भी वो इंक, ये देख लो, अभी भी वो इंक एकदम लगी हुई है, मिटती ही नहीं वो इंक, वो लगी हुई है। उसके बाद फिर जब मैं गया पहली बार, मेरे को हमेशा से मेरे को जाना था वहाँ पे। आप वो एटीएम जैसा होते हैं ना, पूरी इलेक्ट्रोलर मशीन, उसके पीछे जाते हो, फिर वो जो बटन है वहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके निशान है, एक को दबाए रखते हो, फिर एक चिट्ठी की आवाज़ आती है टी करके, फिर आपको पता चले हाँ। सो अपन तो, मैंने तो बीजेपी को वोट दिया ही है। एंड बाय द टाइम मैं लाइक 100% था कि ओके, जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अभी के टाइम पे गुजरात, एमपी, उड़ीसा, यहाँ बीजेपी की सरकार है। कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ जो हो, वो है उड़ीसा। यार मैं खुद कभी उड़ीसा गया नहीं हूँ, मेरे पापा गए थे, बहुत टाइम पहले की बात है, और उनने बताया था कि लाइक वहाँ गरीबी बहुत है, राइट। एंड एक चीज़ जो मैं पर्टिकुलरली चाहता हूँ जो उड़ीसा में हो जाए, जो बीजेपी एक्चुअल कर दे, जो वो करेगी नहीं, वो है कि यार वो जैसे कई बार पॉडकास्ट में सुना है, जैसा ही दीपक और भी कोई डिफेंसिव ऑफेंसिव, बाकी लोग जो हैं, आनंद रंगनाथन सर जो हैं, वो बोलते हैं कि हमारे जो टेम्पल्स है वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में, जो उनका मनी है, वेल्थ है, लाइक वो ब्राह्मण्स के हाथ में नहीं है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट ले लेती है अपनी मनमर्जी से। एंड देश में जो बाकी रिलीजियस साइट्स है, राइट, वहाँ पे जैसे लाइक चर्चेस हो गए, मॉस्क हो गए, या परहैप्स अगर यहाँ इंडिया में कोई ज्यूइश या पारसी रिलीजन के भी हैं, वहाँ से नहीं लिया जाते। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। मेंटेनेंस तो उसका यार पूरा गवर्नमेंट के हाथ में। जो पुरी का टेम्पल है, जगन्नाथपुरी का टेम्पल, या फिर और जगह की बात कर लो आप, साउथ के टेम्पल है, मे बी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल, देन वी हैव लाइक, तुम्हें याद होगा अभी बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी रंगनाथ स्वामी टेम्पल में, बोल रहे थे कि नहीं यहाँ पे केवल ओनरशिप केवल हिंदूज़ को दे लो वहाँ पे, लेकिन मुस्लिम्स भी आ रहे थे, वो उस चीज़ की एक हुई भी थी। देन वी हैव तिरुपति बालाजी टेम्पल, और भी जगह हैं, राइट। सो ये सब है वहाँ पे कि ओनरशिप एटलीस्ट वहाँ के अगर ट्रस्टीज़ को मिल जाए, वो कंप्लीट जो उनका पावर है उन्हें मिल जाए। लेकिन जैसे 2021 समथिंग में कुछ हुआ था जगन्नाथपुरी टेम्पल में कि बिफोर रथ यात्रा एक पर्टिकुलर मंदिर है जहाँ की साफ़ सफाई करते हैं, वो चीज़ महाप्रभु ने चालू करी थी, बट 1 साल के लिए वो चीज़ बंद कर दी थी सरकार ने। तो वहाँ के डिवोटीज़ काफ़ी गुस्सा थे उस बारे में। एंड कई सारे ऐसे लाइक एंशियंट रिचुअल्स हैं जो बंद करा दिए गए बाय गवर्नमेंट कि नहीं आप ऐसा नहीं करा सकते, आप वो चालू हो जाए तो अच्छी बात है। एंड काफ़ी चीज़ें हैं उनके बारे में, राइट। तो और जैसे साउथ है, साउथ में पेनिट्रेशन हो गया है, बट उतना जैसा सोचा था, तमिलनाडु में हो जाएगा, केरला में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश वगैरह में हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। सो वहाँ के लोगों का थिंकिंग अलग है, एंड यस दे हैव देयर ओन राइट टू थिंक, ऑफ कोर्स।
एक चीज़ जो है यार जो कई मेजर चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए वो है यूपी लॉस, ठीक है। और बंगाल में तो कुछ नहीं हो पाया बिकॉज बंगाल में टीएमसी अपना गढ़ बनाई हुई है। मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि टीएमसी के रहते रहते बंगाल में कुछ हो भी होगा। हाँ, कुछ सीटें मिल गई होंगी, दैट्स देयर थिंग। एक चीज़ ये है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी है, वो अच्छी बात है। वहाँ पे अगर कंप्लीट जो उनका वायलेंस, जैसे लास्ट ईयर तुम्हें याद होगा मणिपुर वायलेंस हुआ था, ये होता वो होता, वहाँ पे अगर उन लोग का कंट्रोल हो जाए, अभी कई कई सारी प्रॉब्लम्स साथ में आ गए। लद्दाख में अभी जो है, लद्दाख में अभी प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी टाइप का हो रहे हैं। एंड वन थिंग मैंने देखी है यार, लोगों का पोलराइजेशन बहुत है। मतलब लोग अलग अलग इतने व्यूज़ में अपने एक्सट्रीम चले जाते हैं ना, एक दूसरे से बात नहीं करते, कई साल पुरानी फ्रेंडशिप्स तोड़ देते, बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं लोग अपने व्यूज़ को लेके, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को लेके। छोटी छोटी बात पे मारपीट हो जाती है या फिर एटलीस्ट बहस हो जाती है, लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। वो चीज़ तो काफ़ी गड़बड़ है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है यूपी लॉस, जिसके बारे में बाद में मैं यूपी लॉस को कवर करूँगा, देन वी आर डन। यूपी में लॉस क्यों हुआ, स्पेशली अयोध्या में, तो उसकी बहुत वजह है। लाइक 3 वजह मैं दे दूँगा। नंबर 1, वहाँ पे गरीबी है, अभी भी है, राइट। वहाँ पे बोले ओके वहाँ पे लोग रिच हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, लेकिन वो लोग जो अमीर हो रहे हैं वो पहले से ही अमीर थे, अमीर और अमीर हो रहे हैं। वहाँ पे लोग हैं, उनका हाल बुरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। लाइक आप बोलोगे ओके, जैसे भोपाल है, भोपाल में आप ओल्ड भोपाल चले जाओ, काजी कैंप चले जाओ, या जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ आ जाओ, लाइक वो जगह आज भी बेकार है, वहाँ की सड़कें बेकार है। लेकिन आप एमपी नगर चले जाओ, न्यू भोपाल चले जाओ, डीवी सिटी के पास चले जाओ, आप बोलोगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छी जगह है, कई सारी कॉलोनीज है, विलास, इतने अच्छे अच्छे घर है, मकान है, बट वो पूरा पॉश इलाका बन गया है। सो पर्टिकुलरली कुछ इलाके हैं जो पॉश इलाके बन गए हैं, जहाँ बहुत अच्छे हैं, जहाँ गाड़ी लोगों के पास BMW है, मर्सिडीज है, ऑडी है। एंड तुम लोग मानोगे नहीं, मैंने शेवलेट लाइक वो मेरे को गाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा ध्यान से, पर मैंने DIG रोड पे शेवलेट चलते हुए देखी है। एंड आई डोंट, मेरे को लगा भी नहीं था भोपाल में कोई बंदा होगा जो शेवलेट ओन करता होगा, राइट। नंबर 2 इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। यार जितना भी मारामारी है अभी, वो सब अनएम्प्लॉयमेंट को आ रहा है। मेरे को मैं इसलिए इस चीज़ पे इतना हाई हूँ क्योंकि मैं खुद एक ग्रेजुएट अब हो चुका हूँ, लास्ट मंथ में ग्रेजुएट हो चुका हूँ, अभी जॉब नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, वो एक एक्चुअल में रियल इशू है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। एक ना, अब एक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तुम्हें, तो एक्चुअल उस पर इस चीज़ का कुछ हो नहीं सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। वाई, क्योंकि देश की पॉपुलेशन 145 करोड़ हो चुकी है। सबको ब्लू कॉलर वाइट कॉलर जॉब्स की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन सबको एक पर्टिकुलर टाइप की ऑफिस आराम वाली जॉब चाहिए। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, वो सबको नहीं मिलने वाली, लेकिन सब उसके पीछे पड़े हुए लोग। लाइक इसमें ये नहीं है कि लाइक कंप्लीट फॉल्ट सरकार का, नहीं भाई, वो उस चीज़ को बना ही नहीं सकती, वो इतनी जॉब्स क्रिएट ही नहीं कर सकती जहाँ पे तुम आराम से बैठे रहो एक केबिन में। लेकिन एक फॉल्ट यहाँ पे जनरल मासेस का भी है, वो ये फॉल्ट है कि वो डिफरेंट करियर ऑप्शंस की ओर जाना ही नहीं चाहते, राइट। जैसे कोई भी लोग, मैं कितने लोगों को देखता हूँ जो एक्चुअल में बढ़िया आर्टिस्ट, लेकिन वो अपना आर्ट में करियर नहीं बनाना चाहते, वो अपना कोई वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं। लेकिन कितने ही बढ़िया, जैसे मैं एक भैया को जानता हूँ, रोहित भैया को, कितने बढ़िया आर्टिस्ट हैं वो, पर अभी वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। कोई भी पैशनेट नहीं है देश में एक बढ़िया फिलोसोफर, आर्टिस्ट, सिंगर या कुछ और करने में, और उन चीज़ों में लाइन भी है। लाइक ऐसी अगर फील्ड्स हैं भी, वहाँ पे लोग काम है, प्राइवेट जॉब्स बोल रहे हैं कि नहीं आप आओ, लेकिन लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है। हमारे देश में जो कॉलेजेस हैं वहाँ घोटाले। लाइक रिसेंटली अभी तुम्हें पता होगा नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें पेपर लीक हो गया, PW वाले अलग सर हैं, उन्होंने केस करा है सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि उनके बच्चों का बड़ा नुकसान हुआ है, विच इज़ गुड। मेरे भी फ्रेंड्स जिन्होंने नीट दिया है वो बैठे हुए हैं मुँह लटका के, क्या होगा उनका। बट ये सारी बातें यार, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है। और जो जॉब्स, अगर ऐसा है कि ओके लेट्स अज्यूम किसके पास जॉब है, राइट। लाइक मैं जानता हूँ मेरे एक फ्रेंड को,
तो करेंटली वो एमएससी भी कर रहा है, करेंटली वो जॉब भी कर रहा है, बट वो अपनी जॉब से सर्टिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जॉब में उसे डेली 9 घंटे देना पड़ता है, और वो एक वर्क फ्रॉम होम है, और उसमें 10,000 सैलरी है। तब उसमें कौन सेटिस्फाइड होगा यार? 10,000 सैलरी के लिए कौन सेटिस्फाइड होगा? उसमें भी आपको इतना 9 घंटे, 8-9 घंटे काम करना पड़ रहा है। ऐसी जॉब्स बढ़ रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, लेकिन ऐसी जॉब्स करना नहीं चाहता कोई। लोग एटलीस्ट कोई अच्छी जॉब चाहते हैं जब फुलफिलमेंट मिले। फाइनली एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, वो है कि द एंटायर पॉइंट की, ओके आपने यूपी में अयोध्या मंदिर बनाया और अयोध्या से ही आप हार गए। सो मुझे शंकराचार्य जी की बात याद आ रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो अभी शंकराचार्य हैं। सो लाइक इन नॉर्थ इंडिया, उत्तराखंड के। सो वन थिंग इज़, उन्होंने बोला था कि अगर विधि विधान से चीज़ नहीं हुई और जल्दबाजी में हुई है राम मंदिर की, सो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लाइक वो आप भविष्यवाणी बोल दो या एक श्राप टाइप का, श्राप तो नहीं है, बिकॉज उन्होंने खुद बोला था कि वो प्रेजेंट सरकार के लिए अभी भी दया और कृपा का भाव रखते हैं। बट जैसा उनने लाइक अपने प्रीवियस इंटरव्यू में बोला था, लाइक वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ हुई है। एंड यूपी में लॉस हुआ है, समाजवादी पार्टी उधर पे आई है, एंड ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, बट आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। फ्यूचर की बात करें तो अब मेजर इलेक्शन जो होने वाला है 29 में होने वाला है। एंड द थिंग इज़, अगर हम इस चीज़ को क्लियरली लिखें तो बीजेपी अपने एट लोएस्ट पॉइंट पे है अभी। लाइक इससे कम सीट बीजेपी को 2014 में 282 थी, 19 में 303 थी, लेकिन अभी 240 हैं। लाइक मेजॉरिटी भी अपने आप अकेले नहीं बनी है, वहाँ पे भी पता नहीं नीतीश और वो टीडीडी वाला कब छोड़ के चले, नीतीश का मूड बदल जाए क्या पता, नीतीश। एंड कांग्रेस जो है लाइक अपने 15 सालों में अभी टॉप पे, लाइक कांग्रेस अभी 99 पे सिंगल हैंडेडली और अलायंस 234 पे है। तो वो कांग्रेस अभी अपने हाईएस्ट पे, बीजेपी अपने लोएस्ट पे अभी। सो परहैप्स अगर अच्छे लीडर्स मिले 2029, लाइक मोदी जी का थर्ड टर्म है 15 साल के लिए, वो आफ्टर 62 ईयर्स बाद कोई बंदा थर्ड टर्म अपना कर रहा है। होपफुली उनका टर्म पूरा हो और बीच में ही सरकार ना गिर जाए, होपफुली। एंड नेक्स्ट टर्म में बहुत सारे लोग हैं जो लाइक पीएम के कैंडिडेट बन सकते हैं। वी हैव अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, एंड हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी है एस जयशंकर। देयर आर मैनी पीपल हु डिज़र्व। मेरे हिसाब से एस जयशंकर विल बी गुड, वो एक अच्छे स्पीकर हैं। बट जो भी होगा फ्यूचर में ही पता चलेगा। अभी हम लाइक अभी खिचड़ी नहीं पका सकते, सो फ्यूचर होगा। तुम्हारे क्या ओपिनियन है यार? तुम ज़रूर अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा तुमसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।